नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका जीएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है जो है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है। एक्चुअली होता क्या है, ये इसके काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन कार्डियोवैस्कुलर के ऊपर अगर बात की जाए तो ये मोस्टली ब्लड प्रेशर अगर कम हो जाता है यानी हाइपोटेंशन हो जाता है, उस कंडीशन में ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। हम उसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। नॉर्मली ये हो गया अपना सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हो गया अपना इसके अंदर लंग्स। जब हम बात करते हैं, मान लीजिए आरटीए हो गया, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या हो गया वॉमिटिंग हो गई, सीवियर वॉमिटिंग सीवियर, या किसी अन्य कारण ब्लीडिंग एक्सेसिव होगी, ब्लीडिंग एक्सेसिव। इन कारणों से क्या होगा? हाइपोवॉल्यूमिया। इन सारे कारणों से क्या होगा? हाइपोवॉल्यूमिया। जितने भी कारण दिख रहे हैं इससे क्या होगा? हाइपोवॉल्यूमिया। कहने का मतलब अपनी बॉडी में जो वॉल्यूम है, जो ब्लड का वॉल्यूम है, मान लीजिए 5 लीटर था, 5 लीटर से क्या हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। इट इज़ डिपेंड ऑन सिचुएशन कि कितना हमें इंजरी हुई है, कितना हमारा ब्लड लॉस हुआ है, कितना फ्लूइड बॉडी से लॉस हुआ है। उसके बाद एक्चुअल में होगा क्या? जो अपना ये ब्लड सर्कुलेशन है, नॉर्मली ये ब्लड सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन के अंदर क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ से इंजरी हुई और ब्लड बूंद बूंद करके बाहर गिर गया, यानी कह सकते हैं यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तब इसमें क्या होगा? जो अपना ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जो अमाउंट है, कहने का मतलब जो अमाउंट है ब्लड का वो कम हो जाएगा, और जब वो कम हो जाएगा तो किसी भी ऑर्गन तक जो ब्लड का परफ्यूजन पहुंचता है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी बात करते हैं, जितने भी इसमें सम्मिलित होने वाले ऑर्गन है उसको हम डायग्राम साथ साथ बनाते चलेंगे। जितनी भी मान लीजिए यहाँ पर ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हुआ तो किसी भी टिश्यू या सेल या ऑर्गन के लिए ब्लड का जो परफ्यूजन है, परफ्यूजन क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज होगा। ब्लड परफ्यूजन डिक्रीज, ब्लड का डिक्रीज परफ्यूजन हो जाएगा। अब मान लीजिए ये सीधा अपनी आती है रीनल आर्टरी। हम उतने का ही फिगर बनाएंगे जितना इसमें काम है। ये मान लीजिए अपनी किडनी है, और इस किडनी के लिए पर्टिकुलर क्या कम हो जाएगा? परफ्यूजन कम हो जाएगा। जब परफ्यूजन अब यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बता दिया, जब अपनी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा, उस समय क्या होगा अपनी बॉडी में? उस समय होगा हाइपोवॉल्यूमिया। और हाइपोवॉल्यूमिया से क्या हुआ था? हाइपोटेंशन। क्या हुआ था? अगर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोटेंशन। अब हमें क्या करना है? इस हाइपोटेंशन को ट्रीट करना है। हमें क्या करना है? पर्टिकुलर जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है वो क्या करता है? अपने हाइपोटेंशन को बढ़ाता है। किसी भी कारण अगर हाइपोटेंशन हो गया है तो उसको नॉर्मल रेट तक लाएगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर तक लाएगा। तो क्या हुआ? हाइपोटेंशन हुआ तो इसका जो ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ। जब ब्लड वॉल्यूम कम हुआ तो हाइपोटेंशन हो गया, किसी भी ऑर्गन तक जो ब्लड परफ्यूजन है वो कम पहुंचा। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम उतना ही फिगर बनाएंगे जितना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में काम आता है। पर्टिकुलर जो अपना ऑर्गन किडनी है, किडनी के लिए क्या हुआ? जो ब्लड का परफ्यूजन है वो क्या हुआ? कम हुआ। जब ब्लड का परफ्यूजन कम हुआ तो पर्टिकुलर यहाँ से ये एक रीनल वेन भी यहाँ से निकली है। आप मानकर चलें रीनल वेन है, ये यहाँ से निकली है। जब रीनल वेन यहाँ से निकली है तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ से परफ्यूजन कम होने के कारण किडनी क्या सिक्रेट करेगी? यहाँ से रेनिन करेगी। तो कहने का मतलब इसमें
जो अपना नॉर्मल सर्कुलेशन है उसमें रेनिन की मात्रा जाने लगी। अब ये रेनिन वाला सिस्टम अब कैसे एक्टिवेट हुआ, हम इसको यहाँ पर डिटेल में जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ से हमें, जैसे कि हमें पता है कि जो अपना किडनी होती है, किडनी के अंदर जो अपनी किडनी होती है, किडनी के अंदर लगभग 1.2 मिलियन इसमें नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन वो कैसे काम करते हैं, रेनिन कैसे निकलता है, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए इसी में से एक नेफ्रॉन बाहर निकाल लेते हैं, एक नेफ्रॉन बाहर निकाल लेंगे तो उसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये रफली इसका डायग्राम होगा। ये क्या हो गई है, ये अपनी हो गई ये अपनी हो गई एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल, और इधर क्या हो गई इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पर समझ लेना इफरेंट आर्टेरियोल हो गई। क्या हुआ कि सबसे पहले परफ्यूजन इसमें रीनल आर्टरी के द्वारा इसमें आया, उसके बाद उसके अंदर इंट्रालोबुलर ये बहुत सारी आर्टरियाँ होती हैं, उसके द्वारा लास्ट में किस में जाता है, एफरेंट आर्टेरियोल में जाएगा। एफरेंट आर्टेरियोल में जाएगा जैसे ही ब्लड यहीं पर, यानी एफरेंट आर्टेरियोल की जो वाल है यहीं पर एक पर्टिकुलर कुछ सेल पाई जाती हैं। यहाँ पर कुछ स्मूथ मसल की या स्पेशल कह सकते हैं, यहाँ पर स्पेशल स्मूथ मसल, यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेशल स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। यहाँ पर स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर क्या सीक्रेट करती हैं, रेनिन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है बैरो रिसेप्टर। क्या होता है, बैरो रिसेप्टर। हियर इज बैरो रिसेप्टर। और क्या होता है यहाँ पर सेंटर होता है, किसका सेंटर होता है, प्रेशर सेंसिंग सिस्टम होता है। प्रेशर सेंसिंग का सिस्टम क्या होता है, कहने का मतलब जब यहाँ पर देखा हमने परफ्यूजन कम आ रहा था तो इसमें भी जो ब्लड या जो यहाँ पर सर्कुलेशन आ रहा है, सर्कुलेशन भी क्या होगा, कम होगा। अगर बात की जाए तो उसमें सर्कुलेशन कम होगा तो इसमें जो लगने वाला प्रेशर है वो भी कम होगा। तो यहाँ पर क्या है, जब इसमें ये यहाँ की वाल ने देखा कि यहाँ पर प्रेशर कम लग रहे हैं तो प्रेशर कम लगने के कारण यहाँ पर रेनिन नाम का एंजाइम यहाँ पर सीक्रेट हुआ। अब आगे बात करते हैं, एक दूसरी बात करते हैं। यहाँ पर पहलू कैसे होगी, मान लीजिए नॉर्मल फिनोमिना की अगर बात करें तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से ब्लड सारा आता है और यहाँ से फिल्ट्रेशन के रूप में जो बेस्ट है या सारी चीज़ें इसमें चली जाती हैं, जो सेल होते हैं आगे चले जाते हैं। बाकी मान लीजिए सोडियम की यहाँ अगर अकेले बात करें तो जो सोडियम होता है और H2O होता है यानी जल होता है, क्या होता है यहाँ पर पर्टिकुलर PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल। यहाँ पर क्या होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूबुल होता है। यहाँ के द्वारा जो सोडियम है, सोडियम लगभग 65 से 70% नॉर्मल फिनोमिना की बात कर रहे हैं। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बाद आता है तो लगभग जो अपना इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर ये भी आते हैं। पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो 65 से 70% यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम का ऑब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है, यहाँ पर ऐसे फिर थोड़ा सा ये सिस्टम क्या हो गया, ये तो अपना PCT हो गया। उसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले आता है पर्टिकुलर, अगर इसकी बात की जाए तो PCT के बाद होता है डिसेंडिंग और यहाँ पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले हो गया पहले तो, डिसेंडिंग और यहाँ पर असेंडिंग और यहाँ पर डिसेंडिंग। यहाँ पर डिसेंडिंग में बात की जाए तो डिसेंडिंग पहले यहाँ पर वाइड है यानी थिक है, यानी तो क्या कह सकते हैं, थिक डिसेंडिंग। और यहाँ पर क्या हो गया, थिन डिसेंडिंग। यहाँ पर थिन डिसेंडिंग हो गया लूप ऑफ हेनले। और नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर लूप ऑफ हेनले हो गया और यहाँ पर बात की जाए थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले।
यहाँ पर बात की जाए क्या होता है, यहाँ पर थिक होता है, यहाँ पर थिक, यहाँ पर होता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अगर बात की जाए इसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम होता है, कहने का मतलब यहाँ पर होता है DCT, यहाँ की अगर बात की जाए ये होता है DCT, उसके बाद आता है इधर खुल जाता है CT में। अगर यही आगे चलकर किस में खुल जाता है, CT में, ये नीचे ये CT हो गया। अगर यहीं पर बात की जाए यहाँ पर, यानी एट द लास्ट ऑफ थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, तो पर्टिकुलर यहाँ पर एक सेल देखने को मिलती है, यहाँ पर ये ऐसी एक सेल देखने को मिलती है। अगर इसको छोटा सा और बना दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर एक सेल देखने को मिलती हैं थोड़ी सी, जिसका नाम होता है पर्टिकुलर, ये काम क्या करती हैं, यहाँ पर हमने देखा 65 से 70% जो अपना सोडियम होता है यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और जो 10% होता है ये अपना यहाँ पर PCT से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव, यहाँ पर होता है DCT के पास 10% सोडियम ऑब्जॉर्प्शन के लिए आता है। और जो पर्टिकुलर यहाँ पर सेल लगी है इसे कहते हैं अपना मैक्यूला डेंसा। क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा, यहाँ पर मैक्यूला डेंसा कहते हैं। और ये सोडियम, कहने का मतलब ये सोडियम लविंग सेल है, कहने का मतलब इसे सोडियम जरूर चाहिए। यहाँ पर सोडियम का सेंसेशन करती है कि कितना सोडियम यहाँ पर आया। मान लीजिए नॉर्मली बात करें तो यहाँ पर 10% आया था और नॉर्मली ये ठीक थी। अगर दूसरी बात की जाए, यहाँ पर मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पर सोडियम नहीं आया, तो ये एक इंडिकेशन देती है कि समथिंग रॉन्ग विथ किडनी। क्या हुआ, समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। तो क्या रॉन्ग हुआ कि यहाँ पर ऑलरेडी परफ्यूजन कम आ रहा था। अगर परफ्यूजन कम आएगा तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो सोडियम का कंसंट्रेशन है क्या वही 100% रहेगा, वही पर 100% नहीं रहेगा ना। यहाँ पर मान लीजिए आया 70% आया, 60% आया। आप मुझे बताएं यहाँ पर अगर कम आएगा तो क्या ये सारी, ये जो PCT है ये PCT ऑब्जर्व नहीं करेगी, ये छोड़ेगी नहीं। मतलब कि पहले तो 65 से 70% ले ही रही थी, अगर अभी भी अगर 60 से 70% आएगा तो आगे एक भी सोडियम जाने नहीं देगी, सारी सोडियम यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेगी, खींच रही। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर अगर सोडियम की जगह अगर आम यहाँ पर भेजा जाए तो क्या होगा, मान लीजिए थोड़े थोड़े आम भेजे जाएं तो वो नॉर्मली सभी पकड़ लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आम भेजे जाएं तो क्या होगा कि ये सभी नहीं पकड़ पाएंगे, लगभग 2-4 आम यहाँ से छूट ही जाएंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत बता रहे हैं। बाकी यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई दिक्कत होगी, परफ्यूजन कम होगा तो क्या होगा, परफ्यूजन कम होगा तो सोडियम सारा यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और यहाँ पर सोडियम 1% नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो क्या मैंने बोला, ये सोडियम लविंग सेल है, इनको सोडियम जरूर चाहिए। अगर सोडियम यहाँ पर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर फिर यहाँ पर अगर सोडियम नहीं गए तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर एक एंजाइम या एक हार्मोन कह सकते हो छोड़ेंगे, केमिकल छोड़ेंगी, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या छोड़ेंगी, यहाँ पर क्या छोड़ेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। और दूसरा निकालती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या निकालती हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड निकालती हैं और दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन निकालती हैं। पर्टिकुलर अगर बात करें तो जो ये यहाँ पर स्पेशल जो स्मूथ मसल्स की बनी सेल होती है, और यहाँ पर स्मूथ मसल की बनी सेल और दूसरा मकुलर डेंसा को जोड़ने वाली पर्टिकुलर एक कनेक्टिव टिश्यू की एक सेल और होती है, और कंप्लीटली ये बंधी होती है दोनों। अगर बात करें बांधने वाली कौन सेल है, ये कनेक्टिव सेल थी। यहाँ पर अगर दूसरे मार्कर से बनाएं तो ये क्या थी, दीज ऑल आर दी कनेक्टिव शेल, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती हैं। अब पर्टिकुलर इधर बात की जाती है स्मूथ मसल की होती है, और इसमें बैरो रिसेप्टर होते हैं और प्रेशर सेंसिंग सिस्टम इसमें लगे होते हैं। दूसरी बात की जाए तो नीचे वाली जो सेल है वो है मैक्यूलर डेंसा। ये क्या है, ये सोडियम लविंग सेल है। अब अगर इसके पास सोडियम नहीं आया तो क्या करेंगी, ये जो PCT है, या कह सकते हैं यहाँ पर, सॉरी PCT नहीं, यहाँ पर जो स्पेशल प्रकार की स्मूथ मसल्स है, इनके लिए एक संकेत भेजेंगी। क्या संकेत भेजेंगी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड भेजेंगी किसके पास, यहाँ पर भेजेंगे। और यहाँ से क्या निकलेगा, रेनिन। यहाँ से क्या निकलेगा, रेनिन। और जो ये सिस्टम बना, अगर इसको निकाला जा, बाहर निकाला जाए तो ये क्या, इसका क्या होगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस।
जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस। मैंने यहाँ पर क्या देखा, अभी इतने की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा इस सर्कुलेशन में वॉल्यूम कम था, या जो ब्लड की अमाउंट है वो कम होगा। जब उसमें यानी सर्कुलेशन में अमाउंट कम होगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए जो परफ्यूजन है वो कम पहुंचेगा। सबसे पहले हमने देखा किडनी के पास परफ्यूजन कम आया तो एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका नाम है रेनिन यहाँ पर हमारे सर्कुलेशन में लाई। और रेनिन कैसे निकला, यहाँ पर हमने उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी कि जब परफ्यूजन कम आया, यानी एफरेंट आर्टेरियोल में जब परफ्यूजन कम आया तो यहाँ पर कुछ सेंसिंग सेल्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर रेनिन निकालती हैं। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर आगे चलकर क्या हुआ, आगे यहाँ पर जो कम आ रहा था, यानी परफ्यूजन कम आ रहा था, जब परफ्यूजन कम आ रहा था तो यहाँ की जो सेल्स हैं पर्टिकुलर पीसीटी की जो सेल्स हैं, यहाँ पर सारा अगर कम ही आ रहा परफ्यूजन या सोडियम की मात्रा कम ही आ रही तो क्या होगा, पीसीटी द्वारा सारा सोडियम ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और आगे एक भी टुकड़ा या एक भी कुछ भी सोडियम का कोई भी अमाउंट यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। यहाँ पर हमने जैसे देखा मकुलर डेंसा जो होती है यहाँ पर सेल होती है विच इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ असेंडिंग थिक लूप ऑप्शनली, यहाँ पर असेंडिंग पर पाई जाती है। और यहाँ पर जो अपना पीसीटी और डीसीटी के नज़दीक पाई जाती हैं, यहाँ पर दोनों पर पाई जाती हैं। और यहाँ पर जो मैकुलर डेंसा होती है वो मोस्टली कह सकते हैं अपन वो सोडियम लविंग होती हैं। कहने का मतलब उन्हें सोडियम ज़रूर देखने को या उन्हें ज़रूर चाहिए, जब नहीं मिलता है तो वो ज़रूर सोच लेती हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है हमारी बॉडी में, हमारी किडनी में या कहीं भी, जिसके कारण सोडियम हमें नहीं मिल पा रही है। तो क्या होगा, जब सोडियम इसके पास नहीं मिलता है तो क्या करती है, ये एक नाइट्रिक ऑक्साइड का सिक्रेशन करती है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, आगे जो अपनी स्पेशल स्मूथ मसल्स होती हैं, बैरोरिसेप्टर या प्रेशर सेंसिंग सेल्स होती हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर इसको स्टिमुलेट करता है। जब इसको स्टिमुलेट करता है, इसको एक्टिवेट करता है, तो उसके बाद ये निकालती है रेनिन। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, रेनिन। ये रेनिन फिर से सर्कुलेशन में चल करके, यानी यहाँ पर अगर ऐसे इसको जोड़ें तो यहाँ पर ये किडनी का ही सिस्टम है पूरा, जैसे कि जान रहे हैं। अगर ये इसको जोड़ें तो ये रीनल आर्टरी के लास्ट में रीनल वेन के सिस्टम से सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा ये रीनल वेन के सिस्टम के द्वारा फिर से क्या हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी अपने जनरल सर्कुलेशन में। अगर जनरल सर्कुलेशन में चली जाएगी तो अब क्या करेगी, अब मोस्टली क्या करने वाली है, अब करेगी ये, अगर थोड़ी सी इसको मिटा दिया जाए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब क्या हुआ, अब तो ये पहुँच गई किस में, अब ये पहुंच गई है सर्कुलेशन में, यानी रेनिन सर्कुलेशन में पहुंच गया है। आप यहाँ पर मानकर चलना, रेनिन यहाँ से सर्कुलेशन में पहुंच गया है, यहाँ से अब किडनी का काम खत्म हो गया, यहाँ से रेनिन यहाँ से पहुंच गया। उसके बाद क्या होगा, रेनिन अब सर्कुलेशन में आ गया। अब यहाँ से पर्टिकुलर एक और ऑर्गन है, यहाँ से लीवर है, क्या है, लीवर से पर्टिकुलर एक प्रोटीन यहाँ से निकाली जाती है जिसका क्या नाम है, यहाँ से एक निकाली जाती है लीवर से जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। क्या नाम है, एंजियोटेंसिनोजन। अब ये मान लीजिए हमारा क्या था, डायग्राम किसका था, ये था हमारा लंग्स का। पर्टिकुलर क्या होता है, क्या है, लीवर से एक क्या निकला, एंजियोटेंसिनोजन निकला। एंजियोटेंसिनोजन ये ऑलरेडी किस में बहता रहता है, खून में बहता रहता है। और जब ये एंजियोटेंसिनोजन यानी कह सकते हैं यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन जैसे ही किसके साथ आया, रेनिन के साथ मिक्स हुआ, यानी मिक्स विथ रेनिन। जैसे ही रेनिन मिला इसको, जैसे ही रेनिन इसको मिला वैसे ही एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही एंजियोटेंसिनोजन ब्लड में बह रहा था, जैसे ही रेनिन आया उसको क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कर दिया। और जैसे ही ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ब्लड में फ्लो होते हुए कहाँ पर गए, यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन है, यहाँ पर एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, यहाँ पर आप मानकर चलना
एंजियोटेंसिन फर्स्ट है। एंजियोटेंसिन जिसे यहाँ पर फर्स्ट आया, वैसे ही यहाँ से लंग से एक और यहाँ से एक सिक्रेट होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यहाँ से एक एंजाइम सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिव एंजाइम। ये क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को ये क्या करते हैं, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज करते हैं। किसमें, यानी एंजियोटेंसिन फर्स्ट का एंजियोटेंसिन सेकंड में कौन चेंज करता है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिव एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जो कन्वर्ट करने वाले एंजाइम है वो कौन है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिव एंजाइम। ये पर्टिकुलर निकलते कहाँ से हैं, ये निकलते हैं अपने लंग से। और लंग से भी अगर बात की जाए कौन से सेल से कहाँ से निकलते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं अपनी जो पल्मोनरी कैपिलरी, जो पल्मोनरी कैपिलरी की जो एंडोथेलियल सेल होती है, एंडोथेलियल सेल, कहाँ की एंडोथेलियल सेल, पल्मोनरी कैपिलरी की जो एंडोथेलियल सेल होती है वहां से सिक्रेट क्या करती है, इट सिक्रेट क्या सिक्रेट करती है पर्टिकुलर, ये ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिव एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिव एंजाइम का ये सिक्रेशन करती है। अब जो अपना एंजियोटेंसिन फर्स्ट था वो ACE की माध्यम से अपना एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करता है, इसके अलावा अगर बात करें ACE का क्या काम होता है, अगर बात की जाए यहां पर ACE का क्या काम होता है, ACE पर्टिकुलर हमने देखा कि क्या कहते हैं, जो अपना एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में काम करने का भी काम ACE के द्वारा होता है। दूसरा अगर बात की जाए तो जो अपने ब्लड के अंदर ब्रेडिकाइनिन होता है, क्या होता है, ब्रेडिकाइनिन। जो ब्रेडिकाइनिन होता है ये क्या होता है, ये मोस्टली होता है अपने बॉडी के अंदर क्या चेंज करता है, ये ब्लड वैसो डायलेशन करता है ब्रेडिकाइनिन। और ACE क्या करता है, ACE अगर आता है तो इसको तोड़ देता है, यानी ACE ब्रेक डाउन द ब्रेडिकाइनिन। अगर हमें बताएं, अगर ब्लड के अंदर ब्रेडिकाइनिन रहेगा तो क्या करेगा, वेसल्स का डायलेशन करेगा। अगर वेसल्स डायलेट होगी तो हमारा ऑलरेडी पहले क्या था, हाइपोटेंशन था। आप मुझे बताएं, ऑलरेडी हाइपोटेंशन ऑलरेडी है, अगर जब वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा तो अब क्या होगा, हाइपोटेंशन बढ़ जाएगा, मतलब हाइपोटेंशन और सीवियर हो जाएगा। तो अब क्या करता है यहाँ पर ACE जो अपना ब्रेडिकाइनिन होता है, ब्रेडिकाइनिन को क्या करता है, तोड़ देता है यहाँ पर। अब अगर क्या होगा, अगर ब्रेडिकाइनिन को अगर ये तोड़ देगा तो क्या आप मुझे बताएं वासोडाइलेशन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा काम ACE के द्वारा भी किया जाता है। अगर अब बात करें नेक्स्ट, तो यानी दो काम हमने ACE के पढ़ लिया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिव एंजाइम के दो काम पढ़ लिए। अब हमारे पास क्या मौजूद हो गया, हमारे पास एंजियोटेंसिन सेकंड हमारे पास मौजूद हो गया। अगर हम यहाँ पर एक रफली डायग्राम बनाकर दिखाएं तो वहाँ पर हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है एंजियोटेंसिन का, ये हर्ट हो गया। अब पर्टिकुलर यहाँ से ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकली, एक बड़ी सी ब्रांच निकली। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहां से आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहां से ये सिस्टम ऐसे ही। और यहां पर पर्टिकुलर बात की जाए तो यहां पर अपने ये सिस्टम होते हैं, क्या करते हैं, मतलब कि जो अपना एंजियोटेंसिन होता है, एंजियोटेंसिन सेकंड होता है,
वो यहाँ के स्मूथ मसल्स, यानी क्या करता है, यहाँ की जो स्मूथ मसल्स होती हैं इसको कॉन्टेक्ट करता है, यानी जो अपनी कैपिलरी की या कह सकते हैं अपनी जो आर्टरी होती हैं उसकी स्मूथ मसल्स क्या करता है, ये कॉन्टैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन इसका करता है। तो क्या होगा, तो जो अपनी ब्लड कैपिलरी हैं वो क्या होंगी, वो उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, या जो ब्लड वेसल्स होंगी उनका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। हम जैसे कि पता है कि जो अपना वेन होता है या वेना कावा होता है, कह सकते हैं कि उसमें अपनी पूरी बॉडी का हर समय करीब 50 से 60% ऑलरेडी 60-70% उसमें ब्लड रहता है। मान लीजिए अपने बॉडी में मान लीजिए 5 लीटर है, तो 5 लीटर में से हर समय इसमें 3-3.5 लीटर इसमें ही रहता है। तो क्या करती है ये एंजियोटेंसिन जो सेकंड होती है वो अपने वेसल्स को क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्शन कराती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स क्या करती है, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराती है। और यहाँ पर दोनों का, यानी दोनों और आर्टरी और वेन का क्या कराती है, एक वैसो कॉन्ट्रैक्शन कराती है। जब ये पर्टिकुलर इस क्या होते हैं, इसके ऊपर इसके रिसेप्टर, यानी एंजियोटेंसिन सेकंड के पर्टिकुलर क्या होते हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं और यहाँ पर ये काम करती है और वैसो कॉन्ट्रैक्शन कराती है। जब वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, जब वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ से इक्वीज होंगी, यानी सारी वेसल्स क्या होंगी, इक्वीज होंगी, या कह सकते हैं कॉन्टेक्ट होंगी। जब कॉन्टेक्ट होंगी तो जिसमें जो इसमें का सारा ब्लड है, जो इसमें का सारा ब्लड है वो कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर ये हो गई इक्वीज होंगी या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगी, यहाँ से वेनस रिटर्न बढ़ेगा। अगर वेनस रिटर्न बढ़ेगा, जब वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो क्या होगा, पर्टिकुलर कह सकते हैं अपना स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो अपना कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। जब अपना कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो जो अपना ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो भी इंक्रीज होगा। अपना हमने क्या देखा, हमें क्या पाना था, हमें पाना था जो अपना ब्लड प्रेशर है इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ आप मुझे बताएं, एक चीज वहां पर मिला, सिर्फ अभी एक चीज मिला है, वहां पर एक चीज मिला कि नहीं मिला, हाइपोटेंशन से, यहाँ पर हाइपोटेंशन था, यहाँ पर प्रॉब्लम थी, आगे परफ्यूजन पहुंच गया। अब मुझे बताएं, यहाँ पर वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो गया और यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और दूसरी बात है, यहाँ पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हमें जिसकी आवश्यकता थी ये बढ़ गया। दूसरी बात की जाए, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिपेंड ऑन कार्डियक आउटपुट, जो अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट इज डिपेंड अपॉन कार्डियक आउटपुट। और दूसरी बात करते हैं डायस्टोलिक कैसा होगा। डायस्टोलिक हमने अभी जैसे कि बताया कि जो अपनी वेसल्स होती हैं उसका क्या हो गया, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया। आप मुझे बताएं, जैसे पहले कितना था इसका डायमीटर, ये था, पहले इतना डायमीटर था, अब इसका कॉन्ट्रैक्शन से इतना डायमीटर हो गया, तो होता क्या है, अब क्या होगा, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी जब इसका यानी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था या लेफ्ट वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, तो उस फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन से अपना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ये दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स रहेंगे, ऐसे कह सकते हैं, जब दोनों रिलैक्स रहेंगे, रिलैक्स के दौरान क्या होगा, रिलैक्स के दौरान भी जो इसमें से ब्लड है, यानी जो ऑलरेडी ब्लड निकला हुआ है, वो भी अब आसानी से इसके अंदर तक बहेगा और पर्टिकुलर टिश्यू तक, पर्टिकुलर ऑर्गन तक जितना ब्लड की आवश्यकता है उतना डायस्टोल में भी जा सकता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमें पहले मिला था सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिला और हमें यहाँ पर डायस्टोलिक भी मिल गया, क्योंकि अपना वैसो कॉन्स्ट्रक्शन हुआ था। वेसल्स नॉर्मली जितनी पहले डायलेट थी उससे कम डायलेट हुई। क्यों डायलेट हुई, कि यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकंड ने काम किया था, तो हमने देखा हमारा क्या मिल गया, डायस्टोलिक भी मिल गया, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी मिल गया, हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। पहला तो ये सिस्टम होता है। और दूसरी बात की जाए, ये तो अपना एक सिस्टम हो गया। दूसरी बात की जाए, कहाँ बनाए थोड़ा सा, चलो ये तो आप समझ ही लिए कि यहाँ पर आप समझ लिए कि ये अपने नॉर्मल सर्कुलेशन के ऊपर ये या ब्लड वेसल्स के ऊपर कैसे काम की, और यहाँ पर पर्टिकुलर कैसे इसका जो हाइपोटेंशन से पर्टिकुलर कैसे जितना नॉर्मल तक कैसे आया, इसके बारे में आप वेसल्स के ऊपर पूरी जानकारी हम यहाँ पर दे दिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अपना एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो अपने किस किस ऑर्गन पर और काम करता है, पहले यहाँ पर इसके बारे में आपने पूरी जानकारी पढ़ ली। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर
यहाँ पर बात करते हैं अपना, ये ग्लैंड होती है जो किडनी के ऊपर पाई जाती है, पिरामिडल शेप होती है। कैसी होती है? पिरामिडल शेप होती है। एक ये पिरामिडल शेप होती है। और इसकी बात करें कि इसमें क्या इसका प्रभाव होता है पर्टिकुलर अगर बताएं तो यहाँ पर जो अपनी ये होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, यानी जो रीनल या कह सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, या इसी को कहते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। इसका दोनों नाम है। पर्टिकुलर अगर इसकी बात की जाए तो इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रीनल कॉर्टेक्स या सॉरी एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। दूसरा होता है, ये होता है एड्रीनल मेडुला, एड्रीनल मेडुला होता है। अगर अब बात की जाए जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, पर्टिकुलर इसकी तीन प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, तीन प्रकार की सेल पाई जाती हैं। इसमें से कौन कौन सी हैं? सबसे अगर पहले की बात की जाए तो नाम है इसका ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। दूसरे की बात की जाए तो दूसरे की नाम है ज़ोना फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा। और तीसरे की बात की जाए तो इसका नाम है ज़ोना रेटिकुलारिस, ज़ोना रेटिकुलेरिस। इसके तीनों लेयर के बात की जाए तो अपना जो रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो कहाँ पर काम करता है? अगर उसकी बात करें तो वो काम करता है अपने, उसके जो रिसेप्टर होते हैं उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं यहाँ पर, यानी ज़ोना ग्लोमेरुलोसा, यहाँ पर इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। पर्टिकुलर यहाँ पर ज़ोना ग्लोमेरुलोसा के पास इसके रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये यहाँ से भी एक क्या निकलता है? यहाँ से निकलता है एल्डोस्टेरोन, एक हार्मोन से निकलता है। क्या कहते हैं इसे? एल्डोस्टेरोन कहते हैं। यहाँ से एल्डोस्टेरोन निकला। अब ये एल्डोस्टेरोन निकला और ये क्या काम करेगा? अगर इसके बताया जाए तो ये एल्डोस्टेरोन जो होता है पर्टिकुलर अपने पीसीटी और सीटी से क्या कराता है? ये कराता है कि अपना जो सोडियम होता है, यानी किडनी के जो क्या कहते हैं पार्ट हैं, या पीसीटी डीसीटी क्या कहता है? सोडियम का अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, इंक्रीज, या सोडियम इंक्रीज अब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। दूसरा होता है वाटर अब्जॉर्प्शन कराता है, यानी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इंक्रीज अमाउंट ऑफ, ये सोडियम का भी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन कराता है और वाटर का भी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा कराता है अपने पीसीटी और सीटी के द्वारा। और क्या बात की जाए, जो एल्डोस्टेरोन होता है ये पर्टिकुलर यहाँ अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर पीसीटी था, यहाँ पर क्या था? सीटी था। यहाँ पर पर्टिकुलर इसके लिए एक प्रिंसिपल सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पर अब मिटाना उचित नहीं होगा। पर्टिकुलर अगर यहाँ पर देखा जाए बताएं तो जो अपना डीसीटी होता है वहाँ पर क्या पाई जाती हैं? यहाँ पर एक स्पेशल सेल पाई जाती हैं जिसे कहते हैं प्रिंसिपल सेल पाई जाती हैं। प्रिंसिपल सेल का काम क्या होता है? प्रिंसिपल सेल के पास एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं और यहीं पर ये क्या काम करती है? ये काम करवाती है सोडियम को तो अब्जॉर्ब कराने का काम करती है, वाटर को अब्जॉर्ब करने का काम करती है। तीसरा करती है ये जो पोटेशियम होता है, यानी जो पोटेशियम होता है उसका एक्सक्रेशन बढ़ाती है, यानी पोटेशियम का एक्सक्रेशन बढ़ाती है, इंक्रीज पोटेशियम एक्सक्रेशन। ये पोटेशियम को एक्सक्रीट करती है। आप हमें बताएं कि जब यहाँ से हमें एक और मिल गया दूसरा
यहाँ से कैसे मिल गया? जब अपने अंदर बॉडी के अंदर सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा या वाटर का एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो क्या आप बताएं, हमें यहाँ पर बताएं कि ऑलरेडी सबसे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर अपना ब्लड लॉस हो गया था और हाइपोटेंशन हो गई थी और हाइपोवोलेमिया हो गया था। आप मुझे बताएं पीसीटी के द्वारा और सीटी के द्वारा कन्वर्टेड ट्यूबल, जब वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम का ऑब्जॉर्प्शन होगा, तो क्या आप बताएं कि वाटर का जो लेवल है पहले इतना था, अब क्या इसको बढ़ा करके इतना हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा? अगर ये पहले इतना था तो हाइपोवोलेमिया था, अब इतना हो गया, यानी हाइपोवोलेमिया अब धीरे धीरे रिजॉल्व होगा। तो हमने एक प्रकार से पढ़ ली, यानी पहले पढ़ ली थी हमने उसका बेसल्स पर क्या था, और दूसरा एल्डोस्टेरोन यानी जो अपना एंजियोटेंसिन सेकंड है वो अपना रीनल जो सुप्रारीनल ग्लैंड है या एड्रीनल ग्लैंड है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके लिए हमने बता दिया कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेल होती है जिसे कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, वहाँ पर यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकंड के उसके रिसेप्टर पाए जाते हैं पर्टिकुलर, वहाँ से एल्डोस्टेरोन निकलता है और एल्डोस्टेरोन काम करता है प्रिंसिपल सेल के ऊपर। प्रिंसिपल सेल क्या करती है, सोडियम और वाटर का अब्जॉर्प्शन करवाती है और पोटेशियम का एक्सक्रेशन करवाती है। और अगर बात की जाए जो अपना एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो कहाँ पर और काम करता है, अगर पर्टिकुलर बात की जाए तो वो काम करता है अपने हाइपोथैलेमस के ऊपर, वहाँ पर भी सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा मिटा करके, जो रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन के ये कहाँ पर काम करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पर कहाँ करता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, या कह सकते हैं नॉर्मली अगर इसको बात न की जाए तो यहाँ पर अगर वैसे ही बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए अपना हाइपोवोलेमिया हुआ है, हाइपोवोलेमिया के दौरान क्या होता है, जो अपना मान लीजिए अपना 5 लीटर ब्लड है और जो उसका गाढ़ापन है, विस्कोसिटी कम है, अगर वही ब्लड अगर 4 लीटर हो जाए, 3 लीटर हो जाए, तो क्या आप मुझे बताएं कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, यानी गाढ़ापन बढ़ जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं हाइपोथैलेमस के पास, और क्या करती है वो मैसेज करती है अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी को या न्यूरोहाइपोफाइसिस को, इट स्टिमुलेट या इट सेंड मैसेज टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या निकालती है, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या होता है, यानी यूरिन आउटपुट है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज करना। यानी क्या करती है, ये जो एडीएच होता है, एडीएच का काम होता है यूरिन आउटपुट को कम करना। जब अपना यूरिन आउटपुट कम होगा, यानी सोडियम या सोडियम कह सकते हैं, और दूसरा अगर पानी का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा या ब्लड उसमें यूरिन में कम निकलेगा, तो उसके कारण भी अपना जो हाइपोटेंशन है वो रिजॉल्व हो जाएगा और अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये तो हो गया अपना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन के बारे में। और तीसरा क्या होता है, अगर यहाँ पर अगर जगह कम है, चलो ठीक है, यहाँ पर इसको समझ गए शायद, चलो एक बार यहाँ से रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी और इसके बारे में जानकारी लूँगा। सबसे पहले क्या हुआ, आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, या तो किसी कारणवश इंजरी के कारण, या तो सीवियर वॉमिटिंग के कारण, या तो सीवियर डायरिया के कारण। क्या हुआ, जो अपनी बॉडी का ब्लड है या ब्लड वॉल्यूम है उसमें कमी आई। जब उसमें कमी आएगी तो किसी भी ऑर्गन के लिए परफ्यूज़न कम पहुंचेगा। मैंने देखा सबसे पहले यहाँ पर किडनी के पास परफ्यूज़न कम पहुंचा। जब किडनी के पास परफ्यूज़न कम पहुंचा तो ये इसके पास पर्टिकुलर जो ऑक्सीजन सेंसिंग कुछ मसल्स कुछ इसके सेल इसके पास होती हैं, तो पर्टिकुलर उसके पास अगर
अच्छे से या सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो ये किडनी क्या निकालना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने स्टार्ट कर दिया रेनिन। अब ये रेनिन कैसे निकला, यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म समझाया गया है कि सबसे पहले एफरेंट आर्टरियोल में अगर ब्लड आया तो यहाँ पर देखा गया कि इसका परफ्यूजन इसके लिए कम है, कह सकते हैं यहाँ पर जो इसके लिए ब्लड जो आना चाहिए नॉर्मल उतना प्रेशर से नहीं आ रहा है, तो पर्टिकुलर इसमें यहाँ पर कुछ प्रेशर सेंसिंग सिस्टम होते हैं, बैरो रिसेप्टर पाए जाते हैं या स्मूथ मसल्स के बने कुछ सेल होते हैं यहाँ पर, और ये क्या काम करते हैं, रेनिन निकालने का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, जब यहाँ पर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के अंदर अगर सोडियम आया तो सोडियम मोस्टली जितना आना चाहिए था उतना नहीं आया, तो सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर सोडियम के हैं सारे ऑब्जर्व कर लिए गए सारे। उसके बाद क्या हुआ, आगे यहाँ पर मैक्यूला डेंसा था जो कि सोडियम लविंग सेल है। अगर यहाँ पर सोडियम इसके पास नहीं आया तो ये सेल समझ गई समथिंग इज रॉन्ग विथ द बॉडी, कुछ गलत हो रहा है। तो क्या हुआ, यहाँ से निकालना क्या स्टार्ट कर दी, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये स्टिमुलेट किया हमारे प्रेशर सेंसिंग सिस्टम को। स्पेशल जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये पर्टिकुलर निकालने लगी रेनिन। जब रेनिन निकालने लगी, वही बताया था, रेनिन आगे चल करके जो लीवर ने निकाला था एंजियोटेंसियोनोजन क्या करेगा, एंजियोटेंसियोनोजन का रेनिन जब इसमें मिलेगा, एंजियोटेंसियोनोजन में रेनिन मिलेगा तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। जब फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के द्वारा। ये कहाँ से निकलता है इसके बारे में पहले ही जानकारी ले ली कि जो पल्मोनरी कैपिलरी होती हैं उनके पास क्या होता है, एंडोथेलियल सेल होती हैं। पर्टिकुलर एंडोथेलियल सेल से जो अपना ACE होता है ये निकलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिव एंजाइम ये निकलता है। ये क्या करती है, फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट कर देती हैं। जब ये सेकंड में कन्वर्ट कर देती हैं, इसका अपनी वेसल्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये पर्टिकुलर अगर वेसल्स की बात की जाए तो इसका कॉन्ट्रैक्शन कराती है। जब कॉन्ट्रैक्शन कराती है, मैंने बताया था जो अपना वेन होता है या वेना कावा होता है, इन्फीरियर वेना कावा कह सकते हैं या वेन भी कह सकते हैं, उसके अंदर क्या होगा, मोस्टली 60 से 70% ब्लड उसी में हर समय रहता है या जमा रहता है। तो क्या करता है कि उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है तो सारा ब्लड कहाँ चला जाता है, हार्ट के लिए चला जाता है, यानी कह सकते हैं अपना BR बढ़ जाएगा। जब वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो अपना क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा तो जो अपना ब्लड सिस्टोलिक ब्लड है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिपेंड ऑन कार्डियक आउटपुट। यहाँ पर इसकी बात कर ली। दूसरी बात करते हैं कि जो अपना ये तो बढ़ गई अपनी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर डायस्टोलिक की बात करें तो यहाँ पर समझा कर बताया था कि जो अपना वेसल्स होती हैं नॉर्मली अगर वो डायलेट होती हैं उसको कॉन्स्ट्रक्शन काम करने का काम भी एंजियोटेंसिन सेकंड करता है। तो क्या होता है कि जब यहाँ से यानी हार्ट की बात की जाए तो जो जो अपनी लेफ्ट वाली वेंट्रिकल होते हैं जब वो रिलैक्स होते हैं उस समय ब्लड जो थोड़ा बड़ा आया रहता है, पर्टिकुलर सक्रिय होने के कारण वो भी टारगेट ऑर्गन टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाता है, इसलिए उसका भी जो सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव हो गया। तो वहाँ हमने देखा पहला तो सिस्टोलिक था और डायस्टोलिक, अब दोनों इम्प्रूव हो गया। दूसरे की बात करते हैं एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर हमारे एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जो एक पर्टिकुलर सेल होती है जिसे कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके ऊपर पर्टिकुलर एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर पाए जाते हैं। जब रिसेप्टर यहाँ पर आकर काम करेंगे तो यहाँ से एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा जिसे कहते हैं अपना एल्डोस्टेरॉन पर्टिकुलर बात करें तो अपना PCT पर उपस्थित प्रिंसिपल सेल पर या P सेल पर काम करते हैं। जब P सेल क्या काम करता है, यहाँ पर सोडियम का ऑब्जॉर्प्शन, वाटर का ऑब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रेशन करवाता है। हमने देखा सोडियम का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और वाटर का ऑब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो अपने वेसल्स के अंदर जो अपने वॉल्यूम है यानी ब्लड वॉल्यूम है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। जब इम्प्रूवमेंट होगा तो कह सकते हैं जो अपना प्रेशर है यानी ब्लड प्रेशर है वो भी इम्प्रूव होगा। तीसरी बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमने समझ ली। और बात करते हैं
ये कैसे, ये तो पर्टिकुलर हमने बात कर ली रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। ये हुई अपनी पूरी जानकारी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में। और थोड़ी सी अगर दूसरी जानकारी लें तो क्या होगा, एक छोटी सी जानकारी और है कि और ब्लड प्रेशर इंप्रूव करने के कौन कौन से तरीके हैं, उसके बारे में हम जानकारी यहां से ले लेते हैं। यहां पर देखते हैं, मान लीजिए, और ये तो अपना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम अपना ये खत्म हो गया। दूसरी बात करते हैं कि किस प्रकार से अपने ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव अपनी बॉडी के द्वारा किया जाता है, उसके बारे में फिजियोलॉजिकली हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए अपना हार्ट है, वही पूरी सारी सिचुएशन RTA, एक्सेसिव वॉमिटिंग, एक्सेसिव डायरिया या किसी भी ट्रॉमा की वजह से अगर ज़्यादा ब्लड का लॉस अपनी बॉडी के अंदर हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर देखें, चलो उसको समझा देंगे भी। होगा क्या कि यहाँ से VR कम आएगा। पहली बात तो कब, जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा यानी हाइपोवॉलीमिया हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो VR है वो क्या हो जाएगा, यानी VR वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वेनस रिटर्न कम हो जाएगा तो पर्टिकुलर अगर फाइनली बात करें यहाँ से, तो जो अपना कार्डियक आउटपुट है वो भी कम हो जाएगा, यानी कार्डियक आउटपुट वो भी कम हो जाएगा। और अगर इसकी बात की जाए यहीं से, तो ये क्या हो गया अपना स्ट्रक्चरली अगर देखें तो ये मैंने बना दिया है इसे, अयोटा का फिगर है। ये होता है असेंडिंग अयोटा, ये आर्च, ये डिसेंडिंग अयोटा। क्या होता है, जब अपने आर्च ऑफ अयोटा में, और हमने यहाँ पर बात की थी कैरोटिड आर्टरी के बारे में, यहाँ तो आप समझ सकते हैं, कोई इजी है, बड़ा बहुत इजी है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ये जो बेसल्स हैं, हम बना रहे हैं इसे कैरोटिड आर्टरी है। कैरोटिड आर्टरी में और आर्च ऑफ अयोटा में पाए जाते हैं बैरो रिसेप्टर। अगर इसी की बात, ठीक है, यहीं पर देख लें, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर बैरो रिसेप्टर पड़ते हैं, यहाँ पर होते हैं बैरो रिसेप्टर। कहाँ पर, अयोटा में, आर्च ऑफ अयोटा में और कैरोटिड आर्टरी में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं बैरो रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर अपने ब्लड को रेगुलेशन करने के लिए, या अगर ब्लड प्रेशर कम है उसको मेंटेन करने के लिए काम आते हैं। अगर बात की जाए कार्डियक आउटपुट कब होगा, तो आप हमें बताएं, जो ये बैरो रिसेप्टर हैं इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर कार्डियक आउटपुट कम रहेगा तो इस पर लगने वाला जो प्रेशर है, यानी बैरो रिसेप्टर पर लगने वाला जो प्रेशर है ये कम होगा। जब ये कम होगा तो क्या होगा, यहाँ से कुछ सेंसरी नर्व, ये मान लीजिए अपना इधर ब्रेन है, ये ब्रेन है, और यहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलर यहाँ से निकली रहती हैं कुछ सेंसरी नर्व फाइबर निकल रहते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर निकली रहती हैं। ये क्या काम करती हैं, पर्टिकुलर यहाँ पर एक एरिया पाया जाता है, ब्रेन के अंदर एक एरिया पाया जाता है जिसे कहते हैं अपन मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा पाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है वैसोमोटर सेंटर, वैसोमोटर एरिया पाया जाता है। ये क्या काम करता है, अगर बात की जाए जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास आते हैं, वहाँ पर सेंटर होता है वैसोमोटर सेंटर, और दो होते हैं। पर्टिकुलर बात की जाए तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करने वाले सेंटर हो जाते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एरिया या वैसोडायलेटर एरिया होते हैं दोनों। तो क्या करते हैं, जैसे ही मेडुला ऑब्लोंगाटा या वैसोमोटर के पास सेंसरी नर्व फाइबर भेजते हैं, तो अगर
ब्लड यानी कार्डियक आउटपुट कम है, यानी यहाँ पर फोर्स लगने वाला कम है, तो जैसे देखता है यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास, वैसोमोटर के पास जैसे ही मैसेज भेजता है कि यहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है यानी कार्डियक आउटपुट कम है, हमारे ऊपर लगने वाला प्रेशर कम है, तो क्या करता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एरिया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया के पास ये जो यहाँ पर सेंटर होते हैं, वैसो मोटार सेंटर, वैसो मोटार सेंटर और दो और होते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन सेंटर या एरिया, वैसो डायलेटर एरिया होते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे ही सेंसरी नर्व फाइबर इसके पास आते हैं तो ये इसके पास ट्रांसफर वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर के पास सेंड करता है। तो क्या होती है आगे चल करके जो वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यहाँ की भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो आगे चल करके क्या होता है, इसका भी ब्लड जो प्रेशर है वो भी अच्छे से मेंटेन हो पाता है। मैंने बताया ऑलरेडी कि जब ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा, यानी हाइपोटेंशन रहेगा तो उसका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा। वैसे हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर सेंसरी सेंस करने वाले नर्व्स होती हैं। पर्टिकुलर अगर बात की जाए कि वेसल्स में, वेसल्स की जो वाल होती हैं, मैंने इसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें जो स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं बीच की, इसमें पर्टिकुलर सेंसरी फाइबर्स पाए जाते हैं, इसमें नर्व एंडिंग होती है। और जब ये नर्व एंडिंग इसको स्टिमुलेट करती है, यहाँ पर ऑलरेडी क्या होते हैं, पहली बात तो यहाँ पर बायोरिसेप्टर होते हैं। बायोरिसेप्टर बायोरिसेप्टर के से जुड़े अलग से यहाँ पर नर्व होती हैं जो कि मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास भेजती हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करता है, पार्टिकुलर जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं उसका क्या करता है, इसका कॉन्स्ट्रिक्शन करा देता है। तो जो अपना ब्लड प्रेशर होता है वो मेंटेन हो जाता है। हमने आज इसके बारे में बात कर ली, जो होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।